नमस्ते। हेलो। वेलकम टू सिने ब्लूज। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम बात करेंगे गन्स एंड गुलाब, फैमिली मैन और फर्जी की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद राज एंड डी के नेटफ्लिक्स में एक डार्क कॉमेडी लेके आए हैं जिसमें सतीश कौशिक, राजकुमार राव, दुलकर सलमान, विजय भानु और गौरव ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिस जगह का नाम है गुलाबगंज, जहाँ यहाँ पे अफीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है। सतीश कौशिक कांची इस अफीम के माफिया के लीडर हैं, ही द माफिया, और उनका एक बहुत बड़ा असाइनमेंट कलकत्ता के ड्रग डीलर के साथ होने वाला है। लेकिन उनका एक जो सबसे शार्प शूटर है टाइगर, उसकी डेथ हो जाती है। टाइगर टीपू के पापा हैं, टीपू जिसका रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। और उनका जो दुश्मन है अभी, उन्होंने एक ऐसे सरफिरे चार कट किलर उनके पीछे लगाया है। चार कट किलर का रोल प्ले किया है भूषण देविया ने। उनके कैरेक्टर का नाम है आत्माराम, जो संजय दत्त, अगर आपने आतिश देखी हो तो संजय दत्त की लुक से इंस्पायर्ड वो कैरेक्टर है। टीटू को अपने फादर से कुछ खास लगाव नहीं है। वो अपनी सीधी सादी ज़िंदगी में खुश है। वो एक चंद्रलेखा करके टीचर है, उनसे उनसे ज़्यादा प्यार करता है, जो स्कूल में पढ़ाती है। और उसी स्कूल में चंद्रलेखा को चाहने वाला एक उसका अपना स्टूडेंट है जिसका नाम है गंगराम। और उसी गंगराम का एक दोस्त है जो उस क्लास में टॉपर है, नानू। वो उस क्लास में आए हुए नई लड़की जो के प्यार में पड़ जाता है, जो कि अर्जुन की बेटी है। अर्जुन उस एरिया के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, नारकोटिक्स के। वो वहाँ पे आते हैं, उनकी नई पोस्टिंग होती है और वो पूरा हिसाब रखते हैं कि कितना अफीम लीगली या इलीगली जा रहा है। अब इन सारे जो किरदार हैं, ये सब एक ऐसी कहानी चलती है और जिस तरह से ये एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं और फिर उनके आपस में उनका सामना होता है, तो एक क्राइम थ्रिलर में एक डार्क एलिमेंट्स की कॉमेडी डाली गई है, जो कहीं पे वर्क करती है कहीं पे नहीं। आत्माराम और जब वो राजकुमार राव और गुलशन देविया के बीच जो सीक्वेंस होते हैं वो इंटरेस्टिंग है। उसमें एक आध जगह हंसी भी आती है। और उनकी जो जो लव स्टोरी का जो टीनेज लव स्टोरी का एंगल है वो अच्छा है। और जो बॉन्डिंग दिखाई गई है राजकुमार राव की चंद्रलेखा के साथ, वो अच्छी है। कांची का जो बेटा है जो चाहता है कि वो अपने पिताजी को इम्प्रेस करे, उसका एक डार्क सीक्रेट, उसका भी एक सीक्रेट है जो आगे जाके पता चलता है, तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कुछ लोगों को लगेगा। वैसे मैंने वो प्रिडिक्ट कर लिया था। वैसे हम यही सोच रहे थे कि फैमिली मैन सीजन और फर्जी के बाद ये राजन के क्या लेके आएंगे, तो अपने पुराने प्यार के पास वापस वो चले गए हैं, जिसमें गाय रिची और क्विंटीन टैरेंटिनो जैसे पल्प सिनेमा और इस तरह की पॉप कल्चर को जो वर्शिप किया जाता है, इस तरह की मार काट और गोरी, थोड़ा सा इसके अंदर एक्शन होता है और मार गालियाँ होती हैं। अब ये चीज़ जो होती आ रही है और ओटीटी में अब इसके लिए फेमस है, तो एक और सीरीज़ है जिसके अंदर ये पॉप कल्चर है और इसके अंदर ऐसी गालियाँ हैं और इसके अंदर इस तरह से मारधाड़ होती हैं, थोड़ा सा ब्लड ब्लड दिखाया जाता है। तो अब ये उसमें उतना पहले जितना मज़ा तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी राजन टिके ने इसको, जिस तरह का इसका जॉनर है, जिस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से वो कहानी को ओपन करते हैं, जिस तरह इंटरेस्टिंग रहती है, जिस तरह से जगह 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 पर वो ह्यूमर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो गुलशन देविया का जो कैरेक्टराइजेशन है और जो टीपू बाना का जो वो सीक्वेंस है जिससे उनका नाम पाना पड़ता है, वो इंटरेस्टिंग है। और एक जो
मुझे जो जिस अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड ट्विस्ट दोनों हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये प्लस पॉइंट ये है कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो एक्सपेक्टेड से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपका इंटरेस्ट लेवल जो है वो बना हुआ रहता है। बाकी ये जो जिस तरह से ये बनाया गया है, इसका दायरा जो है वो शायद फैमिली मैन सीजन 2 से कम होगा। जहाँ तक ओपीएम की बात है तो शायद ये हो सकता है कि सुष्मिता सेन की आर्या की आपको शायद याद आ जाए। और ये जो टाइटल है ये एक रॉक बैंड है गन्स एंड रोजेस, उससे इंस्पायर्ड होकर ये टाइटल लिया गया है। और ये भी कहा जाता है कि एक इंटरनेशनल वेब टीवी सीरीज़ है जिसका नाम है मिसफिट्स, उससे भी ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। वैसे मैंने वो इंटरनेशनल बिस्कुट तो मैंने देखी नहीं यहाँ, लेकिन गन्स एंड रोज़ेज़ के गाने मैंने सुने। उसका एक गाना है नवंबर है, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो गाने का जो वीडियो है वो एक लव स्टोरी है, उसके अंदर गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। और बेबी दी वहाँ से ये इनको आया होगा। पर अभी हमने फैमिली मैन देखी है, हमने पर्दे भी देखे, तो उसके मुकाबले इसका जो पैशन और एक्साइटमेंट और जो इमोशनल कनेक्ट है वो थोड़ा सा कम है। जो होता है एक डार्क कॉमेडी में कहने की कोशिश की गई है, जो कि वैसे ही एक टफ और थिन लाइन होती है। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाता है तो फ्लैट पड़ जाता है मामला। लेकिन इसमें उन्होंने 8 एपिसोड में से 5 एपिसोड्स तक तो आपका इंटरेस्ट रहता ही है, और ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद जो इसका जो प्लस पॉइंट दूसरा है वो इसके परफॉर्मेंस हैं, जिसमें दलकर सलमान ने बेहतरीन काम किया है। इस टू गुड, उसका उसका एक मैनरिज्म है, उनका एक नुआंस है, बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर में लेके आते हैं। राजकुमार राव इज़ टेरिफिक, इज़ फैंटास्टिक। उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर में उन्होंने ढली है। सतीश कौशिक इज़ अ मार्वलस एक्टर, और उनका भी पार्ट काफ़ी अच्छा है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको देख के बहुत ही सुकून मिलता है। उनको देख के मैं ये कहूँगा। और जिस तरह से उन्होंने जो एपिसोड ख़त्म होने के बाद जब वो कास्टिंग आती है तो सतीश कौशिक ने कैलेंडर के ऊपर सतीश कौशिक ऐसे नाम डाला था, तो देख के एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एक्सपीरियंस वो हुआ। वैसे जो फर्स्ट और सेकंड की कास्टिंग है वो मुझे ज़्यादा इनोवेटिव लगी पूरे सीरियल पूरी सीरीज़ के अलावा। टीजे भानु का काम इसमें बहुत अच्छा है। कांची के जो बेटे के रोल में जो है गौरव का काम भी बहुत ही अच्छा है। और उसका सरप्राइज एलिमेंट है वो तो ज़बरदस्त है। और उसके अलावा इसमें जो उनके जो और जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, और इसके अलावा मैं और जो विपिन शर्मा हैं जो कांची के सेक्रेटरी के रूप में दिखाई देते हैं, उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि इस सीरीज़ में अ, जो इस जिस तरह से ये बनाया गया है, जिस तरह से 80s और 90s के पीरियड को यूज़ किया है, जहाँ से गानों का इस्तेमाल करके जो ये क्रिएट किया है माहौल, जो स्टार्टिंग में जो इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने जाता है। वो क्राइम थ्रिलर और डार्क टोन में ही घूमता रहता है। नॉस्टैल्जिया वहाँ से निकल जाता है। शुरू में नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, लेकिन बाद में वो स्लिप हो जाता है और ट्विस्ट एंड टर्न्स और क्राइम थ्रिलर के जॉनर में ही जाके अटक जाता है। बीच बीच में कॉमेडी पंचेस आते हैं, लेकिन इतने नहीं है कि ये फुल फ्लेज वैसा हो जाए। लेकिन हाँ, फिर भी ये राजन डीके ने उतना अच्छा काम नहीं किया है जितना उन्होंने फैमिली में सीजन 2 या सुपर भी किया था। फिर भी एक बार देखने लायक सीरीज़ है अगर आपको इस तरह का जॉनर पसंद आता हो। परफॉर्मेंस इसके बहुत अच्छे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ठीक ठाक हैं, और ये फन टाइम बहुत ज़रूर है। मैं परफॉर्मेंस के कारण इसको दूंगा 3.5 स्टार। ताकि आप इसे देखें और मुझे बताएं कि आपको ये गन्स एंड गुलाब कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आता रहूँगा सिनेमा की कुछ नई बातें लेके, पुरानी यादें लेके आपके अपने फेवरेट चैनल
सिनेब्रोस में। तब तक के लिए आदेश दीजिए, और हमारा ये चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिल्में देखते रहें, खुश रहें। थैंक यू।